बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, तो टॉपिक हमारा था जो हमने स्टार्ट किया था 3 क्वेश्चंस, उसका अगला वाला पोर्शन हम देखेंगे। तो पेज नंबर 77 पे अब तक हमने पढ़ा है कि व्हेन द किंग एंड hermit helped the man he felt better. Now he is narrating his story. अब वो कह रहा है कि वो किस बात के लिए आया था। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. तो ये अपना जो नैरेटिव है वो बयान कर रहा है कि जो स्ट्रेंज मैन था जिसकी किंग और हर्मिट ने हेल्प की, अब वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि यू डू नॉट नो मी, ये बादशाह से कह रहा है आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। हु स्वर रिवेंज ऑन यू, जिसने कसम खाई थी आप पर बदला लेने की। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। सिवियर की सेकंड फॉर्म में स्वर, जिसने कसम खाई थी आप पर बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत दी, यानी आपने मेरे भाई को मारा था। एंड सीज इट माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, उसको सीज किया था। सीज, SEIZ, सीज का मतलब होता है तहवील में लेना। एक होता है CEASE, सीज, वो होता है स्टॉप। ठीक। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी, मुझे पता पहले ही चला था। आई न्यू, मुझे पता था। यू हैड गॉन अलोन, कि आप चले गए थे अकेले। टू सी दैट हर्मिट, उस हर्मिट को देखने। एंड आई मेड अप अ माइंड, और मैंने अपने दिमाग में ये बात मैंने अपने दिमाग में ये इरादा किया, यानी मैंने अपने आप को तैयार किया टू किल यू, ताकि मैं आपको मारूं। ऑन योर वे होम, जब आप वापस आओगे, जब वापस घर आओगे, यानी जब आप हर्मिट से वापस लौटोगे, हर्मिट से जब आप वापस आओगे तो फिर मैं रास्ते में आपको मारूंगा। ये मैंने अपने दिमाग में आइडिया बनाया था। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया। आप नहीं आए। यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपनी छुपने की जगह से बाहर आया। लेफ्ट माई हाइड का मतलब होता है छुपना। हाइडिंग प्लेस हो गई छुपने की जगह, क्योंकि ये कहीं पर घात लगा कर बैठा था, छुप कर बैठा था, ताकि बादशाह जब वापस लौटे तो उस पर हमला किया जाए। लेकिन जब बादशाह वापस नहीं लौटा तो वो अपनी उस हाइडिंग प्लेस से बाहर आ गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके, मेरा आमना सामना, यानी मेरा सामना हुआ आपके बॉडी गार्ड से। हु रिकग्नाइज्ड मी, उसने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और उसने मुझे ज़ख्मी किया। आई एस्केप्ड, मैं वहाँ से बच निकला। फ्राम हिम, उससे। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, लेकिन मैं मर गया होता अगर आपने मेरे जो ये वाउंड्स थे, ज़ख्म थे, उनको ड्रेस नहीं किया होता, उन पर मरहम नहीं लगाया होता। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की सोची थी, यानी मैंने चाहा था कि मैं आपको मारूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं ज़िंदा रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपको सर्व करूँगा, यानी मैं आपकी खिदमत करूँगा। एज मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा। फेथफुल का मतलब है वफादार, सर्वेंट नौकर, मैं आपको वफादार नौकर की तरह सर्व करूँगा, खिदमत करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और जो मेरे अपने सन्स हैं, जो मेरे अपने बेटे हैं, SONS सन्स का मतलब बेटे, टू डू द सेम, वो भी ऐसा ही करेंगे। यानी मैं अपने बेटों को भी यही तरगीब दूंगा, उनको भी यही हुक्म दूंगा कि वो आपकी खिदमत करेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। ये किसके वर्ड्स हैं? उस बाउंडेड मैन के। जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को बादशाह के पास पाया। बादशाह ने उसको क्या किया था, उसकी मरहम पट्टी की थी, इसलिए इसको एहसास हो गया, तो उसने वो अपना इरादा बदल दिया और बादशाह से माफ़ी तलब की। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, बादशाह काफ़ी खुश था क्योंकि उसने ही हैड मेड पीस विद हिज एनिमी, उसने यानी उसने माहिदा, एक अमन माहिदा अपने दोस्त के, अपने दुश्मन के साथ किया था, यानी दुश्मन जो था उसके साथ उसकी सुलह हो गई थी। मेड पीस विद का मतलब होता है सुलह होना। विद हिज एनिमी, अपने दोस्त के साथ। सो ईजीली, इतनी आसानी के साथ। एंड टू हैव वन हिम एज ए फ्रेंड, और उसने उसे जीत लिया था
एज दोस्त, यानी अपने दुश्मन को दोस्त की बतौर जीता था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने न सिर्फ उसको बख्श दिया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, और बल्कि ये भी कहा कि मैं वो अपने सर्वेंट्स भेजे, नौकर भेजे, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपना खुद का डॉक्टर, टू लुक आफ्टर हिम, ताकि उसकी देखभाल करें क्योंकि वो ज़ख्मी हुआ था। एंड ही प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उस आदमी को, उस इंसान को, कि उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस दी जाएगी। उसने उसके साथ वादा किया, यानी बादशाह ने उस आदमी के साथ वादा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस देगा। Leaving the wounded man, the king went